सदगुरु दयाल के पैरों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधुगण हर वर्ष की भांति आज जिस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित होते आ रहे हैं, ये पर्व हुजूर मालिक साहब के द्वारा जितनी हमारी उम्र है उतना तो समय हुई थी। हाँ, करीब 80 वर्ष हो गए, मतलब हमसे पहले से चला आ रहा है, तो उसका अपना महत्व है कि अपने सद्गुरु के प्रति, अपने मालिक के प्रति, उनके सम्मान में उनके भाव जो हम प्रकट करते हैं उसकी एक मिसाल है। निरंतर एक छोटे से रूप में ये कार्यक्रम रहता था और होते 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 उसका विशाल रूप बन गया। लेकिन फिर घटते घटते फिर कोरोना ने ऐसा अदृश्य अटैक किया है कि वो फिर उसका रूप थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन कोई भी चीज़ शुरू हो, बढ़ती है तो बढ़ती रहे, जहाँ तक बने बना करते रहे। ये कार्य किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होता, किसी सम्मान के, अपने सम्मान के लिए नहीं होता। ये कार्य विभिन्न रूपों में जहाँ जहाँ जो उनकी दया का फैलाव है, वहाँ वहाँ सबकी कृपा उनके माध्यम से अपन सबको भी मिलती रहे। भावनाओं का आदान प्रदान होता रहे और सबके अंदर उनकी दया महसूस होती है और हम सब भी उनकी दया के पात्र बने रहे। क्योंकि शुरुआत जहाँ से है वहाँ का वर्णन, वहाँ की बात तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। शब्दों में कुछ भी कहना कोई मायने नहीं, गति नहीं है। तो निरंतर उन्होंने जो शुरुआत की, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार उसको बढ़ाने का प्रयास किया और सहज में बढ़ता गया। प्रयास भी क्या किया, वो भी व्यवस्था भी वही करते हैं। तो जैसी जहाँ व्यवस्था होती रही वैसा आज भी वो कार्य उनकी दया के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, वो बन रहा है जहाँ तक बनना है। इसमें भोजन नहीं है, भंडारा नहीं है, उसके छोटे स्वरूप में प्रसाद का वितरण है। उस प्रसाद में दया सम्मिलित है। भोजन तो घर में अच्छे से पकवान अपन बना लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन देखा है कि कई जगह प्रसाद के रूप में एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसका बहुत महत्व होता है। लोग तरसते हैं और कुछ लोग फिर भी ऐसे भी होते हैं कि हर चीज़ का आदर निरादर, उसका आदर कितना रखना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, उसको भी नहीं समझ पाते, उसको भी उसी तरह से। लेकिन उनकी दया है, उनकी व्यवस्था है, उसमें कभी तो आना नहीं। अपने आप जैसी प्रेरणा जिसको देता तो सब कुछ हो जाता है, सहज के लिए।
आज भी कहीं कई जगह का जिक्र आता है जहाँ से दया के पर्चे मिलते हैं, और वहाँ वो क्रम चला आ रहा है। जगन्नाथपुरी में वो टुकड़ा शायद मिलता है, वो भी भक्त की महिमा है। और कई जिक्र आते हैं, मतलब खिचड़ी का भी कहीं जिक्र आता है। कई महापुरुषों ने कुछ छोड़ दिया, वो अभी तक चला आ रहा, उसमें जुड़ता जाता है, चलता रहता है, महाप्रसाद के रूप में चलता है। ये भावना का विषय है, विश्वास का विषय है, समर्पण का विषय है, और उसी के अनुसार दया हमको प्राप्त। हमारा क्या विश्वास रहता है, क्या समर्पण रहता है, क्या हम दया के लिए व्याकुलता है, ये तो अपने अपने तौर पे सभी साधक जाने समझ सकते हैं अपने अपने। देखिए हर कण कण में, जर्रे जर्रे में उनकी दया समाहित है। आज की जो विषम परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, ये भी कुछ होगी उसकी मौज, लेकिन अपने को जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका पालन भी करना आवश्यक है। एकदम झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के ना चलें, दूर दूर बैठना, डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क हमें ही कई बार कहना पड़ता, भैया मास्क लगाओ, और सरकार तो चिल्ला ही रही है मास्क मास्क मास्क, क्योंकि उससे हमारा कुछ तो बचाव होता है। हमारा नहीं हो तो दूसरे सोचे कि दूसरे को कुछ ना हो, उसका बचाव होना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। अगर परिवार में एक भी संक्रमित है तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसको हम फैलाएं नहीं। परिवार में भी हम फैलाएं, समाज में भी फैलाएं, सब जगह फैलाने की सोचें तो ये हमारी भावनाएं उनके प्रति गलत। भावना ये होना है कि उन सबका बचाव हो तो हमारा बचाव स्वतः हो जाएगा, और हमें बच के चलने की आवश्यकता है। उसका पालन हम करते रहें, उसके पालन के अनुसार हम चलते रहें। अभी कई घटनाओं का वर्णन चाचा जी महाराज के जीवन वृत्तांत में हम सब लोगों ने सुना हो। गुरुबाई ये बड़ा कठिन रास्ता है, साधारण तौर पर उसको खोल नहीं सकता। शायद स्वामी जी महाराज का ही, चाचा जी महाराज का ही जिक्र है। उनके कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी लोग गाँवों में चले जाया, किसी काम से भेजा जाता, वहाँ उनके भी अपने शिष्य बनना शुरू हो, तो बार बार जाने की इच्छा प्रकट होने लगी। बार बार जाए, महाराज जी को पता लगा कि इनके भी शिष्य। तो एक दिन सबकी तरफ मुखातिब होकर के उन्होंने कहा कि गुरुभाई शिष्य बनाना बहुत नुकसानदायक है। जब तक वो पूरी सामर्थ्य अपने पास ना हो, या उनकी दया से वो पद हमें ना मिला हो, और उन्होंने बख्शिश में कहा ना हो, तब तक हमें इसको अपनाना चाहिए। इसके लिए सद्गुरु मौजूद है, उनके भी तरफ हम देने की आवश्यकता है। नहीं कभी कभी बहुत बड़ी हानि उठाना पड़ती है, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, क्योंकि मान मिलता है, सम्मान मिलता है, उसमें खो जाते हैं, अहंकार भी पैदा हो जाता है। उससे बिछो हो, उसमें कोई कमी आए तो दिक्कत हो जाती है कि मेरे को इतने लोग सम्मान करते हैं और मेरे को डांट दिया, या किसी ने कुछ कह दिया तो लगता है कि मेरे साथ तो इतने लोग हैं। लेकिन समझ नहीं आया, धोखा, और धोखे में बने रहते हैं। तो ऐसे सब लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आज से मेरे को प्रणाम करना छोड़ दो।
लोग तो समझ नहीं पाए कि इसमें क्या है। एक वृक्ष लगा हुआ था, वो नीम का था या पीपल का था, जो भी वृक्ष था। उन्होंने कहा इस पेड़ को स्पर्श किया करो और प्रणाम किया करो मुझे। कुछ समय तक सब लोग करने लगे, आज्ञा का पालन किया उसमें। वैसे आज्ञा मानना बड़ा मुश्किल है, पालन करना तो बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम ही लोग शायद होंगे, 2-4 बार मान लिया फिर उसके बाद वहीं के वहीं हो गए। प्रणाम करते रहे। एक दिन क्या हुआ, हरा भरा पेड़ और सूख गया, निर्जीव हो गया, बिल्कुल सूख गया। अब कोई समझ पाता या नहीं समझ पाता, तो महाराज जी ने समझाया कि ये बिना योग्यता के, बिना उसकी कृपा के, बिना उस पदवी को पाए हुए, बिना आंतरिक वो स्थिति प्राप्त किए हुए अगर गुरुवाई करते हैं, पैर छीना और वो चलता है, तो यही दशा साधक की होती। कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, आयु क्षीण हो जाती है और इस पेड़ जैसी हालत बन जाती है लोगों की। तो जब तक वो स्थिति ना हो तब तक उससे बचने की आवश्यकता है। उसके लिए स्नेह पैदा, प्रेम पैदा करो, तड़पो अंदर से, बाहर कितने काम उसको समझना सकते। चाचा जी महाराज, चाचा जी महाराज के शिशु हैं हमारे दादा गुरु जी, खुद दादाजी जी महाराज समर्थ होते हुए भी उनके निकटतम जो उनके सेवक थे, कई बार उन्होंने देखा कि सुबह जब बिस्तर वगैरह ठीक करने जाते थे तो उनका तकिया पूरा गीला, और गीला काहे से होता था, पानी से नहीं। रात भर वो विरह की अग्नि में सबके लिए तड़पते रहते थे, आंसुओं से वो तकिया गीला। ऐसे कितने लोग हैं जो कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए तड़पते हैं, अपने स्वार्थ से आगे जाना ही नहीं चाहते, अपने स्वार्थ के आगे किसी को भी कोई भी कष्ट देने को तैयार रहते कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपन ठीक हो जाए, अपन स्वस्थ हो जाए, उसका प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी छोटी सोच। रखें जैसे राजी रहो, तो मुसीबत को सब खुशी से, सबको भी बचाएं, खुद भी बचाएं, परिवार को भी बचाएं। उन सब चीज़ों को बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये पर्व हजारों लोगों को प्रसाद मिलने का रहता था, लेकिन इस बार कुछ पैकेट्स बना करके सब जगह पहुंचा दिए वहीं के, ताकि दूरी की जो व्यवस्था है वो बनी रहे, और जो यहाँ पर हों उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है, जो सब लोग यहाँ ग्रहण करेंगे। बाकी सब जगह पैकेट बना करके भेजिए। हम तो चाहेंगे इस पावन पर्व पर अपनी वृत्ति बदलें, त्याग की भावना लाएं, और अपना भी ख्याल रखें, परिवार का भी और दूसरों का भी ख्याल रखें कि हम अगर संक्रमित हैं कोई और ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखें। अगर हम ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस भयंकर स्थिति में भी हम कोरोना जैसे वायरस से जीत हासिल कर सकेंगे, और उसकी कृपा तो सर्वोपरि है, और उसकी दया के लिए सदैव प्रार्थना करते रहें, ताकि उनकी कृपा का लाभ भी हमको सदैव मिलता रहे। ओम।